Welcome to video number 19, Econometrics, a practical approach using Stata and R. Today I am going to demonstrate multiple linear regression in practice using Stata. In next video I will do it with the help of R. तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं इस वीडियो के। एक, बेस वर्सेस अल्टरनेटिव स्पेसिफिकेशंस, जो हमने पिछली वीडियो में बात की थी, उसको कैसे लिस्ट किया जाए टेबुलर फॉर्म में, जिसको हम कह रहे हैं। दूसरी, यूनिट ऑफ वेरिएबल, यूनिट ऑफ एक्स वेरिएबल्स क्या होना चाहिए, आपको मिलियंस में मेजर करना है, डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहिए, थाउजेंड्स में करना है, परसेंटेज में करना है। तो इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि आप उसको इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करें कि उसकी इंटरप्रिटेशन ऑफ कोएफिशिएंट जो है वो एक सेंस भी बनाती हो और इजी टू अंडरस्टैंड हो। रिग्रेशन रिजल्ट्स में क्या चीज प्रेजेंट करनी चाहिए, तो उसमें कोएफिशिएंट्स हैं, स्टैंडर्ड एरर्स हैं, मेजर्स ऑफ फिट हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, रेलेवेंट एफ स्टैटिस्टिक्स, सूडो आर स्क्वायर, अगर कोई ऑड्स रेशियो, तो वो डिपेंड करता है। और जो इसके अलावा वाली चीजें हैं कि जी आपको वो चाहिए या वो आप इंपॉर्टेंट हैं टू डेमोन्स्ट्रेट और नॉट। नेक्स्ट जो हमारे पास तीसरी चीज है वो है प्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट्स। अब देखिए, प्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट्स टेबुलर फॉर्म में कैसे प्रेजेंट हो, कैसे आप अपने थीसिस में, अपनी असाइनमेंट में, अपने काम में अपने रिजल्ट्स को इस फॉर्म में प्रेजेंट कर लें। तो दिस इज वन अनदर ऑब्जेक्टिव जो आज मैं स्टेटा के थ्रू करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आई विल डू इट विद द हेल्प ऑफ आर। सो लेट्स मूव। पहले वाला आपके पास जो है, सबसे पहले देखिए, ये मेरे पास स्टेटा, दिस इज वर्किंग, दिस इज रिजल्ट विंडो, दिस इज लास्ट कमांड रिकॉल, दिस इज माय कमांड विंडो, दिस इज माय वेरिएबल विंडो। तो लेट्स सी व्हाट इज माय वर्किंग डायरेक्टरी, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो ये स्टेटा, तो लेट्स चेंज इट टू डेस्कटॉप, ताकि आपको ये पता चल जाए। अगर आप वर्किंग डायरेक्टरी नहीं पता होगी तो रिजल्ट ढूंढते रहोगे। तो मैंने डेस्कटॉप पे कर ली। सबसे पहला काम आप करें, लॉग बिगिन, लॉग फाइल, डू फाइल। ये दो फाइल्स हैं जिसको आपको लाजमी जो है वो देखना है क्या है। तो लेट्स से मैंने इसके से कह दिया मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इन प्रैक्टिस, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इन प्रैक्टिस। मैंने ये वाली, उसने कहा जी कि पहले से है, तो मैं कहता हूँ ओके, खत्म कर दूं इसको। देन लेट्स मूव। ये मेरे पास आ गई, मेरे पास कैलिफोर्निया स्कूल डेटा पहले से रीसेंट फाइल्स में पड़ा हुआ है, तो उसको मैं लेके जा रहा हूँ। पिछली वीडियोस में मैंने वर्कशॉप्स में आपको दिखाया था। तो लेट्स मूव। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिग्रेशन, दो तीन हम रिग्रेशंस कर लेते हैं, उसके बाद इसको टेबुलर फॉर्म में कैसे प्रेजेंट करते हैं वो देख लेते हैं। तो आप देखिए, एज इट इज रिग्रेशन, टेस्ट स्कोर, STR, स्टूडेंट टीचर रेशियो, रोबस्ट स्टैंडर्ड एरर्स। तो ये रिजल्ट्स आ गए। अगर आप इसी में कोई और चीज डालना चाहते हैं, टेस्ट स्कोर, STR, इंग्लिश लर्नर परसेंट, तो ये आपके पास आगे। आप वेरिएबल्स की डिस्क्रिप्शन चाहते हो, तो ये वेरिएबल्स हैं जिसमें से फ्लोट है, स्ट्रिंग वेरिएबल है, ठीक है, तो ये आप चेक कर सकते हैं। आप इसी तरह से इसमें जो है वो कोई और वेरिएबल डालना चाहते हैं, इंग्लिश लर्नर परसेंटेज। उसके बाद हमने कहा था जिन बच्चों को लंच मिलता है, मील परसेंट, तो ये आपके पास आ गई। आप इसमें से कोई और चीज इस तरह की स्टोर करना चाहते हैं कि जी आपके पास जो है वो देयर आर सो मेनी वेरिएबल्स जिसको आप जो है वो इनकम उनको प्रोवाइड की जाती है, इनकम सपोर्ट, तो वो वेरिएबल्स डाले जा सकते हैं। नो, अब इन टेबल्स को आप अगर प्रेजेंट करेंगे इक्वेशंस की फॉर्म में, या इनको प्रेजेंट करेंगे जो है वो टेबल्स की फॉर्म में, तो ये बहुत ज्यादा सेंस नहीं बनाएंगे। तो इसका वे क्या है, दो ऑप्शंस हैं। एक है EST आउट, पहले आप स्टोर करते जाओ, फिर EST आउट से ये मॉडल्स को ले लो। दूसरी ऑप्शन ये है EST टैब, तो हम EST टैब से करने जा रहे हैं। तो यही रिजल्ट्स में ये देखिए, लास्ट कमांड रिकॉल, ये लास्ट कमांड रिकॉल है। यहाँ पे मैंने EST, हर कमांड से पहले आपने STO ये कर देंगे, तो वो खुद ही इस रिजल्ट को estimate 1 में उसने स्टोर कर दिया। मैं इसी लास्ट कमांड रिकॉल कर रहा हूं, इसी में एक वेरिएबल ऐड कर दिया हमने, इंग्लिश लर्नर PCT। तो ये मेरे पास इंग्लिश लर्नर परसेंटेज वाले आ गए। कीप इट इन माइंड, मेरा रिसर्च क्वेश्चन ये है, क्लास साइज कम करने से टेस्ट स्कोर बढ़ता है या नहीं बढ़ता। अगले वाला, क्या मदर्स की स्मोकिंग से बच्चे का वेट इफेक्ट होता है या नहीं होता, इस पे मैं एक और वर्कशॉप करूंगा।
क्या हमारी ट्रेड ओपननेस से जीडीपी जो ग्रोथ रेट, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, वो इंप्रूव होता है या नहीं होता? दीज आर वेरिएबल्स ऑफ इंटरेस्ट. रिमेनिंग वेरिएबल्स आर इंक्लूडेड एज कंट्रोल वेरिएबल्स टू मेजर करेक्टली मैग्नीट्यूड ऑफ दीज वेरिएबल्स ऑन योर आउटकम वेरिएबल. तो ये बात नहीं भूलनी जब भी हम जितना भी काम करते रहें. तो मील पीसीटी एक ऐड कर दिया. ओके, ये एस्टिमेट 3 आ गया. एक में मील परसेंटेज की, लंच की बजाय इनकम की बात कर लेते हैं, और एक में हम ये सारे इंक्लूड कर लेंगे. अब देखिए, एक में हम ये करते हैं कि यहां पे हम मील परसेंट भी डाल देते हैं. तो प्लीज नोट इट डाउन कि इसमें स्टूडेंट टीचर रेशियो, इंग्लिश परसेंटेज लर्नर, ये 2 वेरिएबल, ये 4 वेरिएबल्स इसमें एज रिग्रेसर है. किसी में 3 है, किसी में 2 है. तो बेस स्पेसिफिकेशन मैं अभी बात करता हूं. तो ये हर कमांड से पहले हमने एसटीओ लिखा एंड कॉलन डाला. अब मैं सिंपली अगर ये कहूं ESTTAB, तो ये देखिए मेरे पास रिजल्ट्स डिस्प्ले हो गए. यहाँ R² नहीं डिस्प्ले हो रहा, उसको आप चाहें तो कर सकते हैं. यहाँ टी स्टैट्स अप्लाई हो रही हैं, आप टी स्टैट्स को जैसे स्टैंडर्ड एरर्स करना चाहते हो वो कर सकते हो. स्टेरिक्स लगे हुए हैं. तो यू हैव अ नाइस टेबल. लास्ट कमांड रिकॉल. तो यहाँ पे एडिशनल स्टैटिस्टिक्स और इस टेबल का टाइटल और ये सारी चीजें आप डिस्प्ले कर सकते हैं. तो लेट्स वी से कि स्टैंडर्ड एरर डिस्प्ले करो इंस्टेड ऑफ टी स्टैटिस्टिक्स, और एडजस्टेड R² भी करो. तो ओके फाइन. तो इफ यू लुक एट दिस, तो ये आपके पास एक नाइस आउटपुट आ गई. आप चाहो तो इसको जो है डायरेक्टली EST टैब यूजिंग इस फाइल का नेम .csv, तो वो एक्सेल में चला जाएगा. इसी तरह से .rtf तो वर्ड में चला जाएगा. इसी तरह से .tex करोगे तो लेटेक्स में चला जाएगा. तो लेट्स गो एंड आपको इसको, अच्छा, लॉग क्लोज करना नहीं भूलना. लॉग क्लोज, तो ये बेसिकली आपके पास जो है वो नो लॉग फाइल ओपन. तो कहीं पहले आपने अगर लॉग फाइल ओपन नहीं की थी, बिगिन विद हमने नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पे लॉग क्लोज नहीं हो रहा. तो अगर ये क्लोज हो जाता तो ये सारी आउटपुट वहां पे आपके पास सेव हो जाती. तो यहाँ पे देखिए ये 0.773 है, ये 0.773 है, बट दिस वेरिएबल इज नॉट सिग्निफिकेंट, सो दिस इज रिडंडेंट. ये फजूल है, तो इसको निकाल दो. तो इसको निकालेंगे तो मॉडल 3 आ जाएगा. तो एट द मोमेंट आपको कंपटीशन मॉडल 3, 4, 2 में पड़ेगा. तो क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड इसकी बहुत कम हो जाती है, दीज मैग्नीट्यूड्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, और तो यू कैन पिक अ मॉडल of either 2, 3 or 4 with proper justification from economic theory, expert knowledge and historical knowledge. अब लास्ट में एक बात मैं करके इसको मैं खत्म करने जा रहा हूं. अब इसी को आपने डू फाइल बनाना है, तो आप क्या करो, यहाँ पे जस्ट ये कमांड्स अपनी जो है वो EST, यहाँ से फर्ज करो ये आप सारी फाइल्स को डू फाइल में लेके जाना चाहते हो, तो आप इसको यहाँ पे राइट क्लिक करो और ये आपकी डू सिलेक्टेड सेंड टू डू फाइल एडिटर. तो ये आपकी डू फाइल बन जाएगी. और जब ये आपकी डू फाइल बन जाएगी तो आपने क्या करना है कि ये देखिए सारी कमांड्स डू फाइल में आएंगी. आपको पता है स्टेरिक लगा के अगर कुछ भी करोगे तो ये जब आपने कोई कमेंट्स वगैरह करने हैं, हमेशा यहाँ कमेंट्स करते रहो कि दिस इज आवर वर्क अबाउट मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन. आपने जब अपना वर्क शेयर करना होता है तो आप क्या करोगे कि ये चीजें कमेंट्स साथ साथ देते जाओगे ताकि अगले को पता चले कि आपने क्या किया है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. मेरी नेक्स्ट वीडियो, एक तो आर के थ्रू ये कैसे कर सकते हैं, आर इज वेरी यूजफुल सॉफ्टवेयर, लाजमी सीखिए. दूसरी कि मल्टीपल नॉन लीनियर रिग्रेशन मॉडल इन वेरिएबल्स क्या होता है. अगली वाली वीडियोस क्या होंगी, नॉन लीनियर वेरिएबल्स, नॉन लीनियर रिग्रेशन इन वेरिएबल्स, उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे होती है. मैं अभी भी बात नहीं कर रहा नॉन लीनियरिटी इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर्स. तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट वीडियोस में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि जी ये नॉन लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स कैसे रन करते हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या होती है और क्या डिफरेंस है बिटवीन
nonlinear regression models in parameters and in variables. Thank you for watching.